बैठल अरे रोवेले गुजरिया हो, बैठल रोवेले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कवि क्या कहता है कि जब जीव का पूरा जीवन बीत जाता है तब उसे ज्ञात होता है कि हमने जीवन में कुछ नहीं कमाया है, लेकिन बाद में पछताने से क्या फायदा है। कि संसार इस धरती पर जहाँ हम और आप नारी रह रहे हैं, ये हम सभी का मायका है और भगवान का घर ससुराल है। ये हम सभी का मायका है और प्रभु का घर ससुराल है। आप एक बार विचार करिए कि जब कोई बेटी अपने मायके आती है तो कितने दिन तक रह सकती है? थोड़े दिनों तक। लेकिन इस मायके में हमने 4 प्रकार के मित्र बनाए हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 प्रकार के मित्र हैं और हम इन 4 प्रकार के मित्रों के साथ रहते हैं, दिन भर इन्हीं के सानिध्य में रहते हैं। नैहर में 4
वक्त है जब बालक माँ के गर्भ में होता है, अंत समय तो बालक जितना दर्द इस दुनिया से नहीं मिलता उतना दर्द बालक को माँ के गर्भ में मिलता है। तो बालक भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं जाकर के संसार में आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपके नाम का प्रचार करूंगा। लेकिन जैसे ही बालक गर्भ से निकलता है तो भजन भूल जाता है और भोजन याद रहता है, कुछ नहीं करता है इस संसार में आकर के मोह माया में सब कुछ भूल जाता है। साच बात पिया के हम भूल गए, साच बात पिया के हम भूल गए, पछतात बानी की का कहे, पछतात बानी की का कहे, साच बात पिया के हम भूल गए, साच बात पिया के हम भूल गए, पछतात बानी की का कहे, पछतात बानी की का कहे। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? डोली आइल हो, डोली आई हमारी दुआरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोही गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। अब साधक क्या कहता है कि जब व्यक्ति का जीवन बीत जाता है, अंत समय आता है, तब उसे प्रभु का नाम याद आता है। पूरा जीवन बीत गया, अब पछताता है, लेकिन बाद में पछताने से कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए बार बार कथाओं में भी कहा जाता है, हर तरीके से व्यक्ति को समझाया जाता है कि प्रभु का नाम ले लो, प्रभु का गुणगान कर लो, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और अब साधक क्या कहता है?